नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। अनसिक्योर्ड लोन पर आरबीआई की सख्ती से मार्केट में हलचल मची हुई है। आरबीआई ने हाल ही में पर्सनल लोन के लिए 2 नियमों में बदलाव कर दिया है। पहले तो उसने बजाज फाइनेंस के 2 प्रोडक्ट पर रोक लगा दी। उसके बाद केंद्रीय बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए पर्सनल लोन देने पर रिस्क वेट 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया। धड़ाधड़ हुए इन फैसलों से पर्सनल लोन सेगमेंट में सन्नाटा छा गया है। इसके बाद से पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड ईएमआई के भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। बैंक और एनबीएफसी पर कसी जा रही इस नकेल से कार्ड के जरिए खरीदारी और डिस्काउंट पर प्रभाव पड़ने की पूरी आशंका है। ऐसा माना जा रहा है कि आरबीआई की सख्ती से बैंक और एनबीएफसी आपकी खरीदारी को ईएमआई में कन्वर्ट करने के ऑप्शन पर लगाम लगाएंगे। एनबीएफसी आसान पर्सनल लोन को ईएमआई पर देने में सबसे आगे है। सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बजाज फाइनेंस पर हुई कार्रवाई से अन्य कंपनियां भी हतोत्साहित होंगी और आसानी से ईएमआई पर चीजें नहीं मिल पाएंगी। आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर एक्शन लेते हुए कहा था कि उसने ग्राहकों को दिए जाने वाली की फैक्ट स्टेटमेंट में गड़बड़ी की है। आरबीआई के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कंपनी ग्राहकों को केएफएस मुहैया नहीं करा रही थी। इसके चलते एनबीएफसी कंपनी के इंस्टा ईएमआई और ई कॉम प्रोडक्ट पर रोक लगा दी गई थी। पिछले कुछ सालों में पर्सनल लोन की रकम में हुए कई गुना बढ़ोतरी से हुई आरबीआई परेशान था। उसने बैंकों और एनबीएफसी को पहले भी इन पर लगाम लगाने की चेतावनी दी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2022 से 50,000 से कम रुपए वाले पर्सनल लोन कुल रिटेल लोन का 25% तक हो चुके थे। रिटेल लोन में पर्सनल लोन के अलावा शिक्षा, ट्रैवल, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कार एवं 2 पहिया लोन आते हैं। ईएमआई, जिसे इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट या फिर समान मासिक किस्त कहते हैं, लोन चुकाने या सामान खरीदने पर जिस सामान मासिक किस्त का भुगतान किया जाता है उसे ईएमआई कहते हैं। आप हर महीने बैंक से लिए गए लोन का धीरे धीरे भुगतान कर सकते हैं। लोन चुकाने में आपको कुल रुपए का ब्याज भी चुकाना पड़ता है। जानकारी में इतना ही। नमस्कार।